रेलवे की PYQ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नाव एवं धारा में हम लोग देखेंगे चालों का अनुपात ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो चलो प्रश्न शुरू करते हैं। पहला सवाल है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव एक दूरी को तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। देखो u-v है, यहाँ पे u-v है और इसका ये समय दिया हुआ है, तो हम लोग 8 घंटे को 48/60 के हिसाब से हम लोग इसको घंटे में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये 44/5 आ गया। ऐसे ही जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 44/5 है। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि हम लोगों को बड़ा नंबर यहाँ पे सीधे लिख लेना है और छोटा नंबर हम लोगों का जो भी है वो यहाँ लिख लेना है। अब शांत जल में नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात ज्ञात करना है, तो u/v हम लोगों को निकालना है। तो u जो होगा ये होगा हम लोगों का 44/5 + 4/2 और बटा v अगर करेंगे तो 44/5 - 4/2। इसको अगर देख लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 20/64 बटा 5 चौक 20 घट गया तो 24 आ गया। 8:3 का अनुपात हम लोगों का आ गया, तो उत्तर बी हो गया। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव तथा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। देखो ये 4:1 इसने दे दिया है, तो हम लोगों को u+v 4 u-v 1। अब ये कह रहा है धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो ये तो सीधे हम लोगों की आ गई ना। धारा की दिशा में 4:1 हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल है, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर है n धारा की दिशा में लिए गए समय के बराबर। देखो यहाँ पे ये n है, तो हम लोग u+v का मान अगर n लिख लें तो u-v 1 हो जाएगा। अब ये x और y का अनुपात बोल रहा है, यानी कि u और v का अनुपात बोल रहा है, तो u हम लोगों का क्या हो जाएगा n + 1/2 और n - 1/2। इनका ही तो अनुपात पूछा है, तो ये n + 1 अनुपात n - 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। 2 नंबर हमारे पास में आ गए 6 और 4। धारा की चाल का शांत जल से, तो पहले u निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 4/2 और v आ जाएगा 6 - 4/2, तो ये 5 हो गया और 1 हो गया। धारा की चाल पहले है, तो 1:5 का अनुपात हो गया, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है, तो 2 है 1 है, u+v u-v, तो u आ गया 1.5 और v आ गया हम लोगों का 0.5। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, तो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर आके इस श्रृंखला के सभी प्रश्न खत्म होते हैं। अगली श्रृंखला में फिर आपसे मिलेंगे।